हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 12 करवाने जा रही हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पिछले वीडियोज में करवा दिया है, तो जिन लोगों ने देखा हो तो जा करके देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 2 की। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, तो देखिए कैसे इसको करते हैं, करना क्या है इसमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमें इसमें करना क्या है, इसमें वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो जाने चाहिए, दिखने चाहिए इक्वल है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका तो एक फार्मूला है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ऐसा फार्मूला होता है ना। तो अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें तो अगर हम वो फार्मूला ला देते हैं दैट मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करना शुरू करते हैं। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं आर एच एस हम लेते हैं अपना, ये वाला लिखते हैं पहले हम, जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही लिख लेते हैं इसको। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल ही है। इसको हम खोलते हैं। इसमें देखो सब में ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, इस तरह से वो फार्मूला लगा करके वो आइडेंटिटी लगा के हम इसको खोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, इसका जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है जैसा का तैसा वैसा ही उतार देंगे हम, इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम खोलते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हुआ। ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, खोल के लिख दिया। अब आगे प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा y माइनस जेड होल स्क्वायर है तो इसको भी हम खोल लेते हैं उसी तरह से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। ठीक है, इसको भी हमने उसी तरह से खोल लिया। अब ये भी हो गया। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर भी हम खोलेंगे, क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx। ये हमारा खुल करके इतना बड़ा एक्सप्रेशन बन गया। अभी इसमें देखो हमें क्या क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो जो चीज़ जुड़ रही है उसको हम जोड़ के लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख लिया। सेकेंड ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर भी दो बार है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको भी जोड़ के लिख लिया, प्लस 2z स्क्वायर। ये सारा काम हो गया। उसके बाद हमारे ये टर्म्स है, ये लिख देते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इस पूरे ब्रैकेट में 2 कॉमन हो रहा है, हर टर्म के साथ 2 लगा हुआ है, तो इसका 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। कॉमन निकाल के चाहे आप यहाँ रखो चाहे इधर ले आओ, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर को इधर रखो या इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी लो। तो हम अब कॉमन ले लेते हैं सेकेंड ब्रैकेट से। तो ये कॉमन जो 2 निकाला है ना, हम इधर ले आते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर रखो, नेक्स्ट स्टेप में इधर कर लो, कोई बात नहीं है। तो पहला ब्रैकेट जैसा है वैसा ही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन निकाल के हम यहाँ ले आए हैं, तो हम सेकेंड ब्रैकेट में अब बिना 2 के सारे नंबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी दिख रही है ना, किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो पूरा है इसके इक्वल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी,
यूजिंग आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी यूज की है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो हमारा हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया था और हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो बस अब यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। यहाँ ये भी आप लोग लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आपको आइडेंटिटी सारी लर्न करनी अच्छे से। ये आइडेंटिटी हमारी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ये होता है। तो जब हमारा ये टर्म आ गया तो बस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लो यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, आया समझ में? और ये जो 2 हमने कॉमन लिया था, चाहो तो आप यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे लिखो, बाद में लाओ एक स्टेप और बढ़ जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ नहीं, यही सबसे पहले हमने 2 लिख दिया, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे ऐसा आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये हमें शो करना है। तो हमारी वही आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये पता है एक अपनी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ऐसा होता है ना। ये आइडेंटिटी तो आप लोगों को पता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 0, तो इसको हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे 0 लिख देते हैं और अगले ब्रैकेट में जो है जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। लेकिन एक बात तो आप लोगों को पता होगी, बचपन से ही सीखा होगा कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो चाहे वो नंबर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो 0 बन जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, 0 का मल्टीप्लाई इस नंबर से हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, ये पूरी की पूरी नंबर हो गई 0। ठीक है, अच्छा ये 0 हो गया तो माइनस 3xyz को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप ऐसा हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल टू माइनस 3xyz उधर गया तो 3xyz। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए 0 हमने लिखा नहीं। तो बस हमारा ये हमने शो कर दिया, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो बस ये वेरीफाई हो गया, इसलिए हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, इससे हमारा एक आइडेंटिटी और बन गई, इससे हमारा एक फार्मूला और बन गया। क्या बन गया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल, हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्यूब्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखो ये वाली आइडेंटिटी लगा, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है -12 की क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी यूज करके हम इसको करेंगे। जैसे हमारा पहला टर्म जो x है, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया इसमें, -12। हमारे क्वेश्चन में x इक्वल टू -12 दिया हुआ है और y की जगह पे है 7 और z की जगह पे है 5। तो अगर इनको हम प्लस करें, x प्लस वाई प्लस जेड की तरह करें, तो हम यहाँ पे यही आइडेंटिटी पहले आप चाहे यहाँ लिख लो या हमने यहाँ बगल में लिख ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है, देखो ये हो गया -12 और 7 प्लस 5 12 होगा, ये हुआ +12 इक्वल टू 0 आ गया ना। ये जब 0 आ गया तो बस यही आइडेंटिटी लिख देंगे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू
3xyz, ठीक है, इसको इधर रहेंगे। ये हो सकता है, तो हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जैसा ही है, तो हम यही लिखेंगे। देयरफॉर -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, आ जाएगा हमारा ये 12 3 36 माइनस 36 और इंटू 7 5 35। अब -36 और 35 का मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। -36 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करा तो हो गया -1260, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों तो इसी का सेकेंड पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम जोड़ के देख लेते हैं। 28 प्लस -15 प्लस -13, तो हमारा ये हो गया 28 और -15 -13 जुड़ के -28 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो बस अब इसमें भी हमें यही वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो देयरफॉर आप ये लिख लो, इधर लिखा है तो भी ठीक है, यहाँ लिखना चाहो दोबारा लिख लो। देयरफॉर ऐसा हो जाएगा 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू 3xyz होता ना, तो 3 इंटू 28 और इंटू -15 इंटू -13, तो इन सब का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनका मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 16,380। इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस ही हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया 16,380, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 14 तक मैंने करवा दिया है, अब बाकी बच रहे हैं आपके 2 क्वेश्चंस 15 एंड 16, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।